साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी और किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जिस मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष, आपके सामने, आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, उस मुद्दे के तहत बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दिया। आज काफ़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कारण ये कि कुछ कार्यक्रमों में व्यस्तता होने के कारण समय नहीं दे पाया। इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हूं। कुछ रिपोर्ट हमारे पास इस तरीके से भी आ रही है कि जो हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए मेंबर हैं, उनको हमारी ही टीम में लगे हुए बंदे और ऐसे बंदे जिनके कार्य को हमने बखूबी अंजाम दिया और उनकी संपत्तियों को बचाया या उनके लिए कोर्ट तक हम पहुंचे मामला लेकर के, वो ही लोग आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वो ये कह के कि आपके घर में ताला तो लगेगा ही लगेगा, यानी तालाबंदी आपका होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप सभी को बता दें कि ये सारी बातें आपको जो बताई जाती है, इसके पीछे का सिर्फ दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि वह व्यक्ति या वो जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि हमारे पास कंप्लीट डेटा है, वो व्यक्ति या तो अपनी दुकानदारी चलाना चाहता है या आप लोगों को गुमराह करता है। इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही हो सकता है, क्योंकि यदि आप हमारे पास 13/2, 13/4 के नोटिस आने तक हमारी टीम के साथ जुड़ जाते हैं, तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, किसान मजदूर जागृति मंच ये आपसे वादा करता है कि आपके मकान पे, आपकी संपत्ति पर ताला नहीं लग सकता, तालाबंदी नहीं होगा। लेकिन अधिकतर केसों में इस तरीके से आ रहा है कि 13/4 का नोटिस तक तो लेके आ जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि सर हमारे लिए डीएम पोजीशन की आदेश हो चुका है। ये बाद में पता लगता है जब हम केस को मूव कर लिए होते हैं। तो इसके साथ साथ आपको सिर्फ दो सावधानी रखनी है। अगर आप वो दो सावधानी आप रखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी संपत्ति आपकी थी, आपकी है और आपकी ही रहेगी। वो दो सावधानी जो है उसके विषय में आपको बता दें। सबसे पहले ये कि आप जैसे ही पहली या दूसरी ईएमआई बाउंस होती है, उसी टाइम आपको अलर्ट मोड पे आ जाना है और बैंक की हर एक गतिविधियों पर आपको पैनी नजर रखनी होगी। नंबर दूसरी जानकारी आपको जो सतर्कता रखती है वो ये रखनी है कि जैसे ही आपके पास 13/2, 13/4 का नोटिस आता है, आपको तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाना है। कानूनी कार्रवाई के लिए आप आगे आना शुरू हो जाए और अपनी लीगली कार्रवाई शुरू कर दें, क्योंकि ये प्रोसेस जो हमारा प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा होता है और इस लंबा प्रोसेस का इंटेंशन ही यही है, उद्देश्य ये है कि हम जो ग्राउंड बनाते हैं, जो बेस बनाते हैं, वो डिफरेंट टाइप का बेस बनाते हैं और उस बेस के तहत हम आपके केस को फाइट करते हैं। यहां पे आपको दूसरी चीज ये बता दें कि आप अगर ये समझें कि आप हमें पैसे दे रहे हैं तो मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूं। आप अपने केस को स्वयं फाइट कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपके जो केस होता है उसका जो लीगल फीस होती है वो आपको देय होगा और उस राशि को आप डायरेक्ट वकील को भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमें दें या टीम के किसी मेंबर को दें, आप सीधा वकील को दे करके आप अपना काम करा सकते हैं। लेकिन उसका बेस बनाने के लिए आपको संगठन से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बेस नहीं बनाएंगे तब तक आपको साधारण वकील जो हैं वो आपको डीआरटी, डीआरईटी ऐसी कोर्टों में उलझाते रहेंगे और आपका बटना कुछ नहीं है। आप डीआरटी में रहोगे, आपकी संपत्ति कुर्क हो चुकी होगी। आप डीआरटी में केस लड़ रहे हो, आपकी संपत्ति नीलाम होकर के बिक चुकी होगी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपके लिए सदैव सेवा में किसान मजदूर जागृति मंच, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ये आपके साथ में खड़ा है। लेकिन आपको सबसे पहले अपने अंदर का डर निकालना होगा। आप अगर दो तरीके से सक्षम हैं तो हमारी टीम से जुड़े। आपकी संपत्ति यकीन मानिए आपकी थी, आपकी है, आपकी ही रहेगी। वो दो जो आपको निकालना है, पहला है आपके अंदर का डर। अगर आप डर गए तो एक राजू मिश्रा नहीं, 1000 राजू मिश्रा आपको नहीं जिता सकते। दूसरा कि आप कोर्ट कचहरी में सरवाइव करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए।
क्योंकि वकील एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बिना पैसे के वो काम नहीं करते, और ये हमारी भी मजबूरी है। इसलिए आपके पास ये दो चीजें होना चाहिए। जिन भाइयों के घर में ताला लग चुका है, तालाबंदी हो चुका है, ऐसे भी केसेस आए हमारे पास, उनको भी हमने कानूनी रूप से उनका मकान या उनका प्रॉपर्टी मुक्त कराई है, और ऐसे प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। आपको हमारे साथ जुड़ने की आवश्यकता है अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं तो। और हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। हर जगह हमारे पास लीगल पैनल है, हर जगह का केस लग रहे हैं, सबको रिलीफ मिल रहे हैं। आगे आप किस राज्य से हैं, किस स्टेट से हैं, ये आपको देखना है। आप अपना अगर इस तरीके से शोषित हैं और दुखी हैं तो आपको आत्महत्या जैसे अपराध की तरफ न जाते हुए आप सिर्फ अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स 94 684 77 991 पे व्हाट्सएप कर दें। उसके बाद आपको सारी डिटेल बताई जाएगी। बस यही आपको कहना था। सतर्क रहे, सावधान रहे, किसी के बहकावे में न आए। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।